वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग थ्योरम 6.4 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग थ्योरम 6.3 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हमें एंगल सिमिलरिटी का नॉलेज है। इस थ्योरम को डिराइव करने के लिए हमें थोड़े से कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उन रूल्स की जानकारी होना चाहिए, साथ साथ एंगल सिमिलरिटी हमारे पास है। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। हमें क्या क्या दिया गया है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये कह दिया गया है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है, हमें दिया गया है। और हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी एंगल ए और डी बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल ई बराबर होंगे, एंगल सी और एंगल एफ बराबर होंगे। मींस पूरी तरह से ये कन्वर्स हो रहा है थ्योरम एंगल सिमिलरिटी यानी थ्योरम 6.3 का। 6.3 में हमें कह दिया गया था कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो प्रूव करो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को उनके इक्वल दिखाना है और उसके बाद बता देना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर के लिए डेफिनेशन हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो। तो जैसे ही हम इस ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर दिखा देंगे तो हम सिमिलरिटी की डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर। जिस तरह से हमने थ्योरम 6.3 के डेरिवेशन में कुछ कंस्ट्रक्शन किया था वैसे ही कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ भी करना है, यानी कि हमें AB के इक्वल DP कट करना है और AC के इक्वल DQ कट करना है। ये कंस्ट्रक्शन हमारे दोनों थ्योरम्स के लिए सेम है। याद रखिए AB इक्वल टू DP लिया है और AC इक्वल टू DQ लिया है, फिर हमने P से Q को मिला दिया। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी थ्योरम को स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को पता है पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हम लिखें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या दिया गया आप स्टेटमेंट से देख सकते हैं। इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो हमें मालूम है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये हमें दिया गया है और हमें सबसे पहले प्रूव करना है, we need to prove that एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें प्रूव करना है। एंगल B इक्वल टू एंगल E और उसके बाद एंगल C इक्वल टू एंगल F। जब ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं उसके बाद हमें दिखाना है आल्सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है उसको भी बता देंगे। कंस्ट्रक्शन हमने DP और AB ये दोनों बराबर लिए हैं तो हम लिखेंगे कट DP एंड DQ सच दैट, इस तरह से लेना है कि AB और DP ये दोनों बराबर हैं, साथ साथ AC और DQ ये दोनों भी बराबर हमने लिए। अब बात आती है कि हमने ये क्यों लिए हैं। सबसे पहले अगर हमें ये दिखाना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम तब दिखा सकते हैं जब हम यहाँ पे कुछ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई करें। यानी बड़े ट्रायंगल को हम सीधे इसके कॉन्ग्रुएंट तो दिखा नहीं सकते, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। तो ABC और DEF तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि हम देख सकते हैं ये छोटा है और ये बड़ा है। हम ये दिखा सकते हैं कि ABC और DPQ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें या तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाना है या ASA लगा देना है या RHS लगा देना है। तो आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक साइड तो मालूम है AB और DP बराबर है, दूसरी साइड AC और DQ भी बराबर मालूम है। लेकिन अगर हमें ये मालूम चल जाए कि BC और PQ भी बराबर हैं, किसी तरह से हम ये साबित कर सकें कि तीसरी साइड BC और PQ ये दोनों भी बराबर हैं, तब हम कह सकते हैं SSS
कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कि ABC और DPQ दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हमारा मकसद है किसी भी तरह से BC और PQ को इक्वल प्रूव करना। BC और PQ को सबसे पहले हम इक्वल दिखाएंगे और जैसे ही हमने BC और PQ को इक्वल दिखा दिया तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इनको इक्वल दिखाने के लिए क्या करना है, आइए सबसे पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि साइड PQ और साइड EF ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। अब ये हम कैसे दिखा सकते हैं, PQ और EF पैरेलल है, उसके लिए आप देखिए हमारे पास है प्रूफ, वी हैव दिया गया है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हमें दिया गया था AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है। AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF हमने लिखा। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वहां पे AB को DP के इक्वल कट किया है, AC को DQ के इक्वल कट किया है, तो हम AB की जगह पे DP रिप्लेस कर सकते हैं, AC की जगह पे DQ रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो हमें दिया गया था, हमने लिख दिया गिवन से। उसके बाद हम AB इक्वल टू DP रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखिए हमें मिल जाएगा DP अपॉन DE इज इक्वल टू AC इक्वल टू DQ कर दिया था, तो DQ अपॉन DF। ये हमने क्यों लिखा, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से लिया था कि AB और DP ये दोनों बराबर है, AC और DQ ये दोनों बराबर है। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, इस ट्रायंगल में हमने दिखा दिया है DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। आप याद करिए, आप लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ चुके हैं और वहां पे आपको मालूम है कि अगर DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे कन्वर्स अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि साइड PQ इज पैरेलल टू साइड EF। कहां से, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से, या हम ये भी कह सकते हैं थ्योरम 6.2 से हम ये कह रहे हैं कि अगर DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF है तो PQ और EF ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब अगर ये पैरेलल है तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एंगल P और एंगल E बराबर होगा, साथ साथ एंगल Q और एंगल F भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, आप याद करिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनको कोई ट्रांसवर्सल काट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जरूरत है, तो हम ये कह सकते हैं अगर PQ और EF ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो एंगल P एंगल E के इक्वल होगा, साथ साथ एंगल Q एंगल F के इक्वल होगा। और क्यों होगा उसका रीजन हम बता दें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए हम इन दोनों एंगल्स को बराबर दिखा सकते हैं। अब आ जाइए कि किस तरह से हम दिखाएं AB और DPQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं BC और PQ ये दोनों किसी तरह से बराबर मिल जाए। इस ट्रायंगल में गौर कीजिए, ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए एंगल P और एंगल E दोनों बराबर मिले, एंगल Q और एंगल F ये दोनों बराबर मिले और एंगल D है कॉमन। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें सेम मिल रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल एंगल सिमिलरिटी हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। तो इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF इन दोनों ट्रायंगल्स में ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आप ऐसा ना लिखें तो आप सारे एंगल्स भी इक्वल करके दिखा सकते हैं, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, इस रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल DPQ is similar to triangle DEF। अगर आपने एंगल एंगल सिमिलरिटी नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये जो हमने लिखा है DPQ is similar to DEF, इसको लिखने में भी आपको सावधानी बरतना है। D और D ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, P E के बराबर है,
क्यू एफ के बराबर है, इसलिए हमने ये सीक्वेंस लिखा है डी पी क्यू सिमिलर टू डी ई एफ। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ई डी एफ, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो जो सिमिलर लिखे जाते हैं ट्रायंगल्स, उन ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। अब हमें मिल गया ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ऐसा हम कह सकते हैं। dp अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। आप यहां से भी देख सकते हैं dp अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। तो जो हमने सिमिलर प्रूव किया है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं। पहले दोनों लेटर dp, यहाँ इसके दोनों लेटर de। तो dp अपॉन de इज इक्वल टू लास्ट वाले 2 लेटर्स pq और इस ट्रायंगल के लास्ट 2 लेटर्स ef, pq अपॉन ef। इस तरह से हम इनका रेशियो इक्वल कर सकते हैं। dp अपॉन de इक्वल टू pq अपॉन ef। और ये कैसे है? जैसे होता है CPCT, वैसे ही होता है CPST। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और CPST का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम डायरेक्ट CPST लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए DP को हमने AB के इक्वल लिया था, तो क्या हम DP की जगह पे AB नहीं लिख सकते? हम लोग DP इक्वल टू AB यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। और ऐसा हमने क्यों लिखा है? सिंस वी हैव DP इज इक्वल टू AB। समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमें दिया गया है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। और हम यहाँ पे AB अपॉन DE की जगह पे इन दोनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों रेशियो इक्वल है। हमें चूंकि यहाँ पे EF मिल रहा डिनोमिनेटर में, तो हम AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF रिप्लेस किए दे रहे हैं। BC अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। क्यों लिखा? गिवन, ये हमें दिया गया था कि ये सारे रेशियोज बराबर है। सारे रीजंस हमें लिखते जाना है जो भी हम स्टेप चल रहे हैं। अब देखिए EF डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों रेशियो को अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा BC इज इक्वल टू PQ। देयरफॉर BC इज इक्वल टू PQ। यही हमारा मकसद था, हमें निकालना था BC और PQ ये दोनों बराबर है, तो अपना आधा काम कंप्लीट हो चुका है। BC इज इक्वल टू PQ। अब जब BC और PQ इक्वल मिल गए, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। क्यों? हमें AB इक्वल टू DP मालूम है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया था। AC इक्वल टू DQ मालूम है, ये भी कंस्ट्रक्शन किया था। और BC इक्वल टू PQ अभी हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। याद रखिए ये हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, ना कि सिमिलर। अब कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ। तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। देयरफॉर एंगल A और एंगल D बराबर होंगे। साथ साथ एंगल B और एंगल P बराबर होंगे। और एंगल C और एंगल Q, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। एंगल C इक्वल टू एंगल Q। आप कहेंगे हमें तो प्रूव करना है BE के बराबर और CF के बराबर। तो आप देखिए यहाँ पे हम दिखा चुके हैं एंगल P और एंगल E ये दोनों बराबर है, एंगल Q और एंगल F ये दोनों भी बराबर है। तो हमने जो यहाँ पे दिखाया है A इक्वल टू D, एक एंगल तो मिल गया। B इक्वल टू P दिखाने के लिए एंगल B और P बराबर है, और P और E हम यहाँ पे बराबर दिखा चुके हैं। एंगल P और एंगल E दोनों बराबर है, एंगल Q और एंगल F ये दोनों बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल P एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो यहां तक हमने दिखा दिया कि अगर इन्हीं दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A D बराबर है, B E बराबर है, C F के बराबर है। ये दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। साथ साथ हमें ये भी दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF।
हमारा SSS सिमिलरिटी रूल कहलाता है। यानी कि दो चीजें हमें मालूम चल गई, अगर कहीं दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में है तब भी वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। हमने इस थ्योरम के माध्यम से प्रूव कर दिया है।